नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। इन दिनों दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसे लेकर दिल्ली के सभी सियासी दल जो हैं उन्होंने संग्राम मचा रखा है। और यह सियासी संग्राम जो है वो अपने नफा नुकसान को देखकर हो रहा है। आप पूछेंगे कि ये बुलडोजर एक्शन जो है ये किन लोगों के घरों पर हो रहा है, तो मेरा जवाब होगा कि ये गरीबों के घरों पर एक्शन हो रहा है। ये जो घर टूट रहे हैं ये गरीबों के तोड़े जा रहे हैं। लेकिन यही सवाल यदि आप अपने नेताओं से पूछेंगे, दिल्ली में सियासत करने वालों से पूछेंगे, तो उनके जवाब अपनी विचारधारा और सियासी नफा नुकसान के तोलने के बाद जो होगा उसके आधार पर होगा। अब अगर मैं ये सवाल दिल्ली सरकार से पूछूं कि ये दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये किन के घरों पर हो रहा है, तो जो दिल्ली के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के घरों पर हो रहा है। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन्हें दिल्ली के अंदर बसाती रही है और अभी भी चाहती है कि ये लोग दिल्ली में ही रहें। यह जवाब दिल्ली सरकार के मंत्री का है, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी ही है। उनके जो सियासी फायदे हैं, जब वो ऐसा बोलेंगे उनको वो फायदे तभी मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इल्लीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते। अब इसी तरह से ये सवाल यदि मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से करूं तो वो सारे सियासी फायदे नुकसान देखकर इसका जवाब देंगे, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जो है वो बिहार के चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। तो यदि आम आदमी पार्टी से यह सवाल किया जाए तो वो कहेंगे कि ये यूपी और बिहार के लोग जो हैं उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है। ये जो बुलडोजर एक्शन दिल्ली सरकार का हो रहा है ये यूपी और बिहार के जो लोग यहां कई दशकों से रह रहे हैं उनके घरों पर हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा कहकर ही जो सियासी माइलेज है वो मिलेगा। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान, कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। इसी तरह से अभी दिल्ली के अंदर यदि बात करें तो अब तक झुग्गियों पर जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही आमने सामने थी, लेकिन अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा था कि जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही इस तरह की जो झुग्गियां हैं इनको हटाने के लिए योजना लाए थे, अब वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादा किया था झुग्गी बस्ती के लोगों से, जहां झुग्गी वही मकान, ये जो योजना थी ये शीला सरकार की थी और इसके लिए बाकायदा घर भी बनाए गए थे, वो हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। और अब जो ये दिल्ली की झुग्गी बस्तियों पर सियासत हो रही है इसमें ज्यादातर मामलों पे शांत रहने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई हैं इस सारे मामले में। अब वो कह रही हैं कि दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि जो यूपी बिहार या देश भर के जो लोग गरीब तबके के जो लोग हैं जो इन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके ही जो ये कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो मायावती भी अब इस पूरे दंगल में कूद गई हैं। दिल्ली की सरकार द्वारा गरीब व दूसरे प्रदेशों से भी, खासकर यूपी बिहार व बंगाल आदि राज्यों से रोटी रोजी के लिए पलायन करने वालों को
यहाँ बिना कोई दूसरी व्यवस्था किए हुए उन्हें जिस बेरहमी से उजाड़ने का ये जन विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, अर्थात उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जो तोड़ा जा रहा है जिस बेरहमी से, तो ये अति दुखद व शर्मनाक भी है। लेकिन दिल्ली सरकार बहाना क्या बनाती है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। अच्छा, सवाल सिर्फ यही नहीं है कि ये बस्तियां किन की टूट रही हैं, सवाल यह भी है कि ये क्यों टूट रही हैं। जो ज्यादातर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं दिल्ली के अंदर, अगर हम ऑल ओवर पूरी दिल्ली की बात करें तो ज्यादातर सरकारी जमीन पर बसी हुई हैं। ज्यादातर जो झुग्गी बस्ती है वो आपको रेलवे की जो जमीन है या रेलवे ट्रैक के आसपास भी बहुत ज्यादा बस्ती इस तरह की बसी हुई हैं। इसी तरह से वन विभाग की जो जमीन है उस पर भी झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं। यमुना के किनारे झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं, जो गंदे नाले हैं उनके किनारे भी झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं। और जब सरकार से यह पूछा गया था कि जो कार्रवाई है ये इतनी तेज क्यों हो रही है, तो इसमें रेखा सरकार की तरफ से दलील दी गई थी, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दलील दी गई थी कि ये कोर्ट के आदेश हैं। अब ये बदकिस्मती ही समझिए नई सरकार की कि एक पुरानी शिकायत पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए कि जो इस तरह की झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कंपनसेशन के तौर पर इन लोगों का पुनर्वास कराया जाए। इसके लिए भी सरकार की योजना है, लेकिन जो लोग इन बस्तियों में रह रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो मकान अभी तैयार हुए हैं उसकी संख्या कम है। अच्छा, ये जो पूरी सियासत है, अभी आपने देखा होगा कि संडे को ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर एक प्रचंड प्रदर्शन जो है वो किया गया था और उसमें सवाल उठाए गए थे रेखा सरकार की मंशा पर कि वो गरीबों को दिल्ली से हटाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, वो भी इन झुग्गी बस्तियों में गए, वहां के लोगों से बात की। अब संजीव झा भी पूरी सियासत इसमें कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी लोगों के बीच जाकर जो बातें की जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है, उन्होंने सीधा टारगेट किया है मनजिंदर सिंह सिरसा के उस बयान को जिसमें यह कहा गया है कि जो ये झुग्गी बस्तियां तोड़ी गई हैं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं और इनको किसी कीमत पर दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा और इसलिए ये एक्शन हो रहा है। तो आज वो झुग्गी बस्तियों में गए, संजीव झा आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, वहां जो झुग्गी के लोग हैं उनसे बात की। सब उत्तर प्रदेश के, बिहार के अलग अलग जिले से रहने वाले लोग हैं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा में ये आपको आंख पे जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो पर्दा हटा करके इस वीडियो को देख लेना और थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो एक बार आके इनकी हालात पूछ लेना। चुनाव से पहले आकर घर घर आकर के जहां झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री का है ऐलान, शर्म नहीं आती है। जिसको माँ बाप कहते हो उसको रोहिंग्या कहते हो, जिसको माँ बाप जब उसके नहीं हुए तो फिर तुम किसके होगे। और वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग देश के ही हैं, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड इसके हैं, दस्तावेज हैं, कई दशकों से वो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। जब इस तरह की जो सरकारी ढांचा था दिल्ली के अंदर जिसमें कि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तब विधानसभा के चुनाव भी नहीं होते थे, तब से लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। और सवाल तो इस चीज पर भी उठाए जा रहे हैं कि चुनाव के दौरान हर झुग्गी वालों के घरों में दस्तक देकर जो नेता बीजेपी के कह रहे थे कि पीएम मोदी का ऐलान जहां झुग्गी वहां मकान, कि जो चुनावी प्रचार में कहा जा रहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, अब वहां जहां झुग्गी वहां मैदान किया जा रहा है। तो जो जनता है जो झुग्गी बस्तियों में रहती है वो भी इससे पूरी तरह से त्रस्त है। अब वो लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की या आप कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद या किसी भी तरह से, तो अब कम से कम हमें मकान भी दिए जाएं। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम बेघर तो हो गए हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि अब हम जाएं तो कहां जाएं। अब उन्हें मकान चाहिए, जैसा कि वादा चुनाव से पहले या वोट लेने से पहले बीजेपी ने किया था। अब सरकार में आ गए हैं तो जो वादा किया था उसे निभाइए।
जी सर, हम आज चेक करें ना, यूपी से लेके दिल्ली तक चेक करें कि हम बांग्ला के हैं कि बिहार के हैं कि यूपी के हैं कि कहाँ के हैं, तभी तो उसे पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ के हैं? और वोट लेने के लिए तो हम नहीं थे बांग्लादेशी, आके दरवाजा खोल खोल के हमारे ही आदमी नेताओं लोगों से मिलवाते थे हम लोगों को कि मतलब ये हमारे ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। और हम लोग जब दरवाजा बंद रहता था तो खुलवा के मिलवाते थे, हाथ जोड़ते थे। नहीं, तब क्या कहते थे? तब बोलते थे कि आप लोग पैर छूते थे, हाथ जोड़ते थे कि आप लोग हमारी बहन भाई हो, और आज हम बांग्लादेशी हो गए हैं। अच्छा, एक समस्या यही नहीं है कि जो लोग हैं जिनके झुग्गियां तोड़ी गई हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें मकान नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें घर टूटने के बाद, झुग्गी टूटने के बाद सरकार की तरफ से उनका पुनर्वास किया गया है नरेला में, दिल्ली में ही। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अभी भी खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। और मजबूर इसलिए है कि उनका जो आसियाना था, वैध अवैध इन सब से परे जाकर यदि हम बात करें तो वो उनके घर थे, वो उनकी पूरी जिंदगी थे। लेकिन अब वो तोड़ दिए गए हैं तो वो खुले आसमान में रह रहे हैं। पक्ष विपक्ष सबसे यही मांग कर रहे हैं कि वो हमारे रहने की व्यवस्था करें। अब सवाल यही नहीं है कि सरकार के पास मकान नहीं है जितने लोग इन झुग्गियों में रहते हैं, सवाल यह भी है कि ऐसे लोगों की भी एक बड़ी संख्या है जिन्हें मकान अलॉट हो गए हैं झुग्गी टूटने के बाद, लेकिन वो वहां जा नहीं रहे। अब ऐसे लोगों की भी अपनी दलील है। वो ये कह रहे हैं कि हम लगभग 40-50 सालों से यहां रह रहे हैं, तो जो रोजगार की व्यवस्था है वो भी यहां आसपास की गई है, या वो रोजगार जो है यही आसपास के जो क्षेत्र है उसके दायरे में ही करते हैं। लेकिन अब नरेला शिफ्ट किया जा रहा है तो वहां रोजगार की सबसे बड़ी समस्या होगी। और यह भी एक बड़ी वजह है कि लोग जिन्हें मकान अलॉट हुए हैं वो उन्हें लेने से इनकार कर रहे हैं या फिर वहां वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो ये तस्वीर है इसके कई पहलू हैं। एक पहलू यह भी है कि लोगों के मकान टूटे हैं लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा है। एक पहलू यह भी है कि सरकार की तरफ से मकान दिए गए हैं लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सियासी जो दल हैं उनका काम सियासत करना है, सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।